अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर आपको टाइम कोड्स नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स NBF नेशनल बुक फाउंडेशन। यहाँ पर ये टाइम कोड्स है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दस्तयाब होंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको गिवन है। बिल्कुल सेम इस तरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। जिस क्वेश्चंस को आप वॉच करना चाहते हो तो उसी टाइम कोड्स पर आप क्लिक करें, उसको प्रेस करें तो वहीं से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सारे एक्सरसाइज में अगर हम चेक करें ना तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूँगा, रिकैप जिसे कहते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अगर आपको याद हो क्लास 8 में आपने ये फिगर पढ़ा है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर चैप्टर था, उसमें आपने आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने पढ़े हैं। मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए पी क्यू लाइन है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ए फिगर ABC में ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में ना यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, PQ। ये ऐसी लाइन है जिसने इस सेंटर को पास नहीं किया है, ठीक है। तो इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। सही है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बाकी रह के आए थे कि पी आर क्यों ये, ठीक है, इज पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस विच इज कॉल्ड एन अर्क। इसको हम अर्क कहते हैं, लेकिन इस अर्क को हम माइनर अर्क कहते हैं क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। और दूसरा अर्क है PSQ, मतलब एक ये अर्क है, तो इसका अर्क को हम मेजर अर्क कहते हैं, ठीक है। और रहा सेक्टर क्या चीज है? सेक्टर ये है, अगर ये इस सेंटर देखिए यहाँ पर, द पार्ट ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडियाई, एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, ठीक है। तो टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल एंड एन अर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो इसको हम कहते हैं एक अर्क, दो रेडियस पर मुश्तमिल एक हिस्से को, पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये भी एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। अब इन दोनों में गौर से देखें, इन दोनों को गौर से देखिए, ये माइनर सेक्टर है क्योंकि ये छोटा है। इसका जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक है, वो 180 से कम है, और इसका जो एंगल है ये वाला, ठीक है, तो ये 180 से ज्यादा है। जब 180 से एंगल ज्यादा हो तो उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं, 180 से कम हो तो उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा सेगमेंट क्या है? यहाँ पर देखिए इधर, द कॉर्ड PQ डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने कॉर्ड ड्रा किया है, यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। ऐसी लाइन जो इस सेंटर को पास न करे, ठीक है, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। अब इस कॉर्ड का ये यहाँ पर हमने कॉर्ड ड्रा किया है PQ, ठीक है। तो एक ये वाला हिस्सा है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा सेगमेंट होता है, वो दूसरा बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटे वाले को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले को हम क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, सही है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब दूसरी बात ये है कि आप ये सेक्टर गिवन होता, ठीक है, इस सेक्टर का ये आर्क लेंथ है, इसे जब हम मालूम करते थे तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक है, सही है ना। आर्क लेंथ जब हम मालूम करते थे तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करते थे ना, इस तरह का एरिया सेक्टर, माइनर सेक्टर भी था और मेजर सेक्टर भी था, तो उसके लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल करते थे। बहरहाल एरिया ऑफ सेक्टर और OAB, इस सेक्टर का एरिया हम मालूम करते थे ना, तो फिर हम इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ना
लेकिन यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में ना ऊपर टॉप में मैंने लिखा है, इधर देखिए, इधर टॉप में मैंने लिखा है, ये वाला टॉप पे आर्क लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला यही है, एल इक्वल टू आर थीटा, एंड एरिया मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है 1/2 और फिर आर स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। सही है। अच्छा, तो ये फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूलाज को देखिए, इसको मैं प्रूव करना चाहूंगा। ये फॉर्मूला जो है ना, ये रेडियन में है। किस चीज में है? रेडियन में। सही है। एक्सरसाइज 6.1 में मैंने तफसीलन आपको बताया है, समझाया है कि रेडियन में जब हम एक सर्कल के पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को, डिग्रीज को, एंगल्स को जब हम नापते हैं तो एक है डिग्री, ठीक है, और दूसरा सिस्टम जो है वो रेडियन है। सही है। और तीसरा जो सिस्टम है वो है ग्रेड्स। ठीक है। ये तीनों मैंने इसके बारे में तफसीलन मैंने बात की है, आप एक्सरसाइज 6.1 में चेक कर सकते हो। सही है। अच्छा, तो अब इस फॉर्मूलाज को मैं थोड़ा प्रूव करना चाहता हूं ताकि इससे ये वाला फॉर्मूला कैसे आते हैं जो ऊपर है गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये किस चीज में है? ये डिग्री में है। सही है। ये डिग्रीज में है। सही है। अब इधर देखिए, मैं यहाँ पर प्रूव करता हूं। तो आर्क लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? एंगल डिवाइडेड बाय 360, ओके, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये तो डिग्रीज में है। डिग्री से हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर हम इस तरह करेंगे। ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय पाई, इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। वो इससे क्या आते हैं 1 और इससे 2 आ जाएगा। ठीक है। और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रह गया क्या? अभी तक देखिए, एक ये रह गया आर और दूसरा थीटा। तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। ठीक है। आर एंड एंगल। अभी तक देखिए, यहाँ पर टॉप पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इधर ये लिखा है ना, प्रूफ हो गया ना। अब एरिया को हम प्रूफ करना चाहते हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सही है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है। ये तो डिग्री में है ना, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, डिवाइडेड बाय पाई। तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, तो ये इसके साथ इसे 2 आएगा। तो ये देखिए, आर इक्वल टू 1/2। ठीक है। और फिर क्या है? आर स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया ना। तो मकसद ये है कि डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसको मैं इस तरह, अब एक्सरसाइज को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इधर देखें, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क मालूम कर ले, मतलब एल मालूम कर ले, और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कर ले। ठीक है। फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। ठीक है। लेकिन एंगल जो आपको गिवन है वो खुद देखा करे। अगर रेडियन में हो तो रेडियन में चौड़ा करे, अगर डिग्री में हो तो डिग्री को कन्वर्ट करे रेडियन में। ठीक है। तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है। तो इस तरह आप खुद सोचा करें। सही है। अच्छा, तो क्या है? फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा मालूम क्या करना है? आर्क लेंथ मालूम करना है और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया भी मालूम करना है। और फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है, वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। और थीटा गिवन है, क्या है? π/3 रेडियन। ठीक है। रेडियंस। सही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। ठीक है। आर थीटा। तो लेंथ इक्वल टू आर थीटा हो गया। और आर क्या है? आर 5 और थीटा क्या है? π/3। ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है? 5 π/3। सही है।
तो यहाँ पर रेडियस को गौर से देखें, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो लेंथ भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। सही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब एरिया हम मालूम करते हैं। एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 r स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/2 अपनी जगह पे आ गया। r की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर हो गया, और थीटा की वैल्यू क्या है? π/3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 25 पाई और 3 2 6। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है रहा आपका वैल्यू। अगर यहाँ तक आप वैल्यू जोड़ना चाहते हो तो सही, तो भी सही है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आगे मजीद भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इस तरह देखिए, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ 5 पाई, मतलब 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.142, तो ऐसे ये आ गया डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे क्या आ रहा है? 5.24। तो मतलब 5.24 सेंटीमीटर भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और एरिया इसको देखिए, यहाँ पर तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3.142 ये हो गया डिवाइडेड बाई 6, तो 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ये भी करेक्ट है, मतलब इसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है पार्ट 2, सेकंड पार्ट। गिवन डेटा में क्या है? रेडियस गिवन है 12 मीटर और थीटा गिवन है 120 डिग्री। अभी से गौर से देखें, ये डिग्री में है। ठीक है, जब डिग्री में है तो इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? π/180 डिग्री। ठीक है, 0 इस 0 के साथ कैंसल, और 6 2 12 और 6 3 क्या आ रहा है? 18। तो मतलब इससे वैल्यू आ रहा है 2π/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। सही है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो है मालूम क्या करना है? आर्क लेंथ ये मालूम करना है, और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया भी मालूम करना है। ठीक है, तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ऊपर मैं लिख चुका हूँ r थीटा, और r की वैल्यू क्या है? 12, और थीटा जो कि रेडियन में गिवन है 2π/3, और यहाँ पर ये रेडियन भी लिखते जाए। ठीक है, ये लाजमी लिखा करें। 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8, तो ऐसे आ रहा है 8π। ओके, आप इस तरह भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर गौर से देखें, 8 मल्टीप्लाई बाई 3.142 ये। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 25.136, तो 25.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25.14 सही है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर। ऊपर मीटर गिवन है ना, यूनिट मीटर है, तो इसी वजह से हम मीटर लेते हैं। अब नेक्स्ट एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो 1/2 अपनी जगह पे, r की वैल्यू क्या है जो कि ऊपर गिवन है? क्या है? r की वैल्यू है 12। ठीक है, गिवन डेटा में 12 है ना, तो 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 12, और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू जो कि हमने मालूम किया ऊपर 2π/3 रेडियन। ठीक है, 2π/3 रेडियन। अच्छा, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इससे 6 आ रहा है और इससे 2 आएगा, तो 2 2 4 4π। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, मतलब 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 मीटर 13 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट 3,
उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में क्या गिवन है, देखिए रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है। एक मिनट पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा, रेडियस गिवन है जो कि 6 डेसीमीटर है। ये बात याद रखिए, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होते हैं और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। बहरहाल 1 मीटर वो 10 डेसीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। और 1 डेसीमीटर ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं और 1 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर ये 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, सही है। अच्छा, तो ये हो गया, इसे आप याद रखिए, ये सक्सेस क्राइटेरिया है। यहाँ पर 6 डेसीमीटर है, सही है। और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री और 45 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मालूम इसलिए देखिए, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्जन के लिए 60 को हम पहले 60 तो डिग्री में है, ठीक है, प्लस 45 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, ये मिनट है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 30 को हम 3600 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर देखें, तो यहाँ पर अब ऐसे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये तो 0 है ना, 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ऐसे 0.75 आ रहा है। तो 60 अपनी जगह पे प्लस 0.75 डिग्री, और ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया ना, तो इसे 120 आ रहा है ना। तो मतलब 1 को हम डिवाइड करेंगे 120 पर, तो इससे आ रहा है 0.0083 0.0083 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं, तो इसे 60.7583 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री हो गया ना, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन में कन्वर्जन के लिए 5/180 पर हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी इस तरह कर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट इसको 0 बना लेते हैं। अच्छा, ये हो गया 60.7583, ठीक है, डिवाइडेड बाई 180, तो इसे ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो इसे ये आ गया। तो 1.06 1.06 हो गया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब हम मालूम करते हैं क्या, यहाँ पर सॉल्यूशन में लेंथ, तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला आर थीटा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है, ऊपर है ना 6 है ना, 6 डेसीमीटर है, तो 6 डेसीमीटर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1.06, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.36 आ रहा है, ठीक है। तो ये डेसीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने का फॉर्मूला 1/2 और आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, आर की वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो 6 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है, 1.06 ये है, ठीक है। अच्छा, तो इसे 36 आ रहा है, 36 2 पर डिवाइड करें तो इसे 18 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मतलब इस तरह
मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इधर देखिए, इधर इधर कर लेता हूँ, तो ये 0 हो गया ना, इसको 0 कर लेते हैं, तो 6 स्क्वायर तो ऐसे ही आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 1.06, ठीक है, तो ऐसे ही आ गया, और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ये 19.08, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर है। सही है। अब ये आ रहा आपका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां पर देखिए, एक मिनट। A central angle in a circle of radius 4 cm is 75 degree. Central angle है 75 डिग्री और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। Find the length of the intercepted arc and area bounded by the sector. ठीक है, मतलब आर्क लेंथ मालूम करना है और दूसरा एरिया मालूम करना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये मालूम करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। गिवन डेटा में गिवन डेटा रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा 75 डिग्री, ये डिग्री में है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो ऐसे आएगा, एक मिनट मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, तो ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3.142, ये 1.309, ठीक है, तो ऐसे 1.309 रेडियन, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो थीटा हो गया ना। फाइंड द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मालूम करना है और दूसरा एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आर्क लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, आर क्या है 4 और थीटा 1.309, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ऐसे 5.2324 भी लिख सकता हूँ, 5.24, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर रेडियस में यूनिट सेंटीमीटर है तो इसी वजह से मैंने सेंटीमीटर लिख लिया। अब नेक्स्ट है एरिया, तो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर, थीटा है ना, तो 1/2 और आर की वैल्यू है 4 स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है 1.309, ठीक है। तो 4 4 16, 16 2 पर डिवाइड कर ले तो ऐसे 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह देखिए, इसको 0 कर लेते हैं, तो मतलब 4 स्क्वायर है ना एरिया, तो फिर डिवाइड कर लो 2 पे, तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो ऐसे ही आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर ले 1.309, तो ऐसे ही आ गया 10.47 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इधर और से देखें, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ये क्या है कि सेंट्रल एंगल मालूम करें, थीटा, थीटा की वैल्यू मालूम कर ले ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, ओके, फॉर द फॉलोइंग डेटा, नीचे डेटा गिवन है। तो इन सारे डेटा का आपने क्या मालूम करें, थीटा मालूम करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आर्क लेंथ और एरिया मालूम करना था ना, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये बात थी, और अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आर्क लेंथ एरिया वगैरह गिवन होगा, ठीक है, सिर्फ क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक मिनट यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, ठीक है। तो गिवन डेटा में क्या है, एल गिवन है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एल गिवन है, एल क्या है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस भी गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, मालूम क्या करना है, एंगल मालूम करना है ना, एंगल मालूम करना है, ठीक है। अब आपको चूंकि आप जानते हैं, मतलब वी नो दैट, मैं भी ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि एक मिनट, ये आर्क लेंथ, ये इसका फॉर्मूला ये है ना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू और एल की वैल्यू गिवन है, तो ये रख लेते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर एल 8 है और आर की वैल्यू है 4 और थीटा अननोन है, इसको हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं और इसे भी 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे क्या आएगा, तो इसे 2 आएगा ना। तो थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर कर लेते हैं, एक मिनट, थीटा की वैल्यू है 2, तो 2 क्या है, 2 रेडियन, ठीक है, ये रेडियन में होता है, सही है। रेडियन में मांगा है ना, बस सिर्फ कहा है कि रेडियन, हाँ रेडियन में मांगा है, यस, ये देखिए रेडियन में। अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो कि डिग्री में मालूम कर ले, तो फिर डिग्री में मालूम करना होगा, ठीक है। इन बातों का ख्याल रख करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, गिवन डेटा है, गिवन डेटा में क्या है, सेकंड पार्ट में लेंथ गिवन है और आर गिवन है, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है, मतलब लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है 8.5 मीटर, और आर गिवन है, आर क्या है 2.25 मीटर, सही है। और मालूम क्या करना है, थीटा, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर ले, वी नो दैट एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो एल की वैल्यू है 8.5 और आर की वैल्यू है 2.25, सही है, और थीटा अपनी जगह पे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2.25 और इसको भी 2.25 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25, तो ये रहा 3.78, ठीक है, रेडियन में, सही है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को देखिए, गिवन डेटा आपको गिवन है, थर्ड पार्ट में क्या है, एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया गिवन है, क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस गिवन है आर 10.70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, सही है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट, मतलब वो एरिया वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उस पर अप्लाई कर लें। एरिया वाला फॉर्मूला क्या है, एरिया ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इस तरह है ना। एरिया की वैल्यू क्या है 45, ठीक है, और 1/2 अपनी जगह पे, और आर की वैल्यू क्या है 10.7 होल स्क्वायर, और थीटा अपनी जगह पे आएगा। तो यहाँ पर थीटा को रहने दे, और इधर ये जो 2 है ये भी उस साइड पर शिफ्ट कर ले, और इसको भी उस साइड पर शिफ्ट कर ले। जब हम शिफ्ट करेंगे ना, तो फिर 45 ये यहाँ पर डिवाइड है 2 ना, तो 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10.7 होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे, ठीक है, सही है। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10.7 होल स्क्वायर,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए 45 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाई 10.7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब इसे ये आ रहा है, ठीक है 0.78। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.8 भी मैं लिख सकता हूँ, 0.8 रेडियन। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 45 को 2 पर डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया तो इसे 90 आ गया, और 10.7 का स्क्वायर ले लिया तो इसे ये 1 आ गया। हाँ 1 आ गया ना, हाँ स्क्वायर नहीं, एक मिनट ये 0 कर लेते हैं, ऊपर कुछ और है, मतलब ये कि 10.07 का स्क्वायर ले ले तो इसे 114 आ रहा है। अब 90 को डिवाइड कर ले, 90 डिवाइडेड बाय क्या है 114 आया था ना, सही है, तो 114 पर डिवाइड कर लो तो इससे कुछ इस तरह आ रहा है। तो मैंने राउंड ऑफ किया तो इसे ये आ गया, ठीक है, सही है। अच्छा तो ये रहा आपका क्या है थर्ड पार्ट। और इधर इसको एक मिनट, अब नेक्स्ट यहाँ पर गौर से देखिए, इधर ये फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है, ये आप खुद कर ले। एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, नहीं एक मिनट यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं कर लेता हूँ, चलो ठीक है। इधर का देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 4, इसको मैं कर लेता हूँ। जो गिवन डेटा है वो क्या है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, सही है। अब यहाँ पर फॉर्मूलाज को गौर से देखिए, एक है लेंथ r थीटा और दूसरा है एरिया, एरिया क्या है 1/2 r स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो अब यहाँ पर गौर से देखिए, इधर r है और यहाँ पर भी r है, तो यहाँ पर r की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, तो कुछ इस तरह, मतलब l डिवाइडेड बाई थीटा इस तरह। तो अब इस r की वैल्यू ना इसमें हम रख लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर क्या मालूम करना है, यहाँ पर एंगल मालूम करना है, एंगल लिख लिए। तो इधर देखिए, इधर मैं लिख लेता हूँ, फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, वी नो दैट एरिया इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा है, और मैंने वाज़ेह कर लिया ना, प्रूव कर लिया 1/2 r की वैल्यू क्या है l बाई थीटा होल स्क्वायर और फिर थीटा, ठीक है, इस तरह हो गया ना। अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या है 100, 1/2 अपनी जगह पे आ गया, और l की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, और थीटा तो अननोन है, इसको छोड़ लेते हैं, स्क्वायर ले ले और इसका भी स्क्वायर ले ले, दोनों का स्क्वायर ले लिया, तो ये भी इसका थीटा अपनी जगह पे आ गया। तो ये थीटा इस एक वाले स्क्वायर, मतलब इस थीटा स्क्वायर के साथ जब हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह ना, ठीक है, बेस सेम है, ऊपर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 से 1 आता है ना, तो ऐसे तो 1 आता है ना, तो 1 भी लिख सकते हो, मतलब इसे आ रहा है थीटा 1, ठीक है, थीटा पावर 1। तो नीचे थीटा आ रहा है और 2 साइड पे जाएगा और ये बाकी दो भी, तो मतलब इस तरह इसको ऐसे लिखे, और 100 और फिर नीचे 200 इस तरह, ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो जाने के बाद क्या आएगा 1/2 आ रहा है ना, तो थीटा 1/2 क्या है रेडियन, तो ये मालूम हो गया, सही है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे आपको
इंफॉर्मेशन गिवन है, मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। ठीक है, पहले क्या मालूम करना था, लेंथ और एरिया फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और अब क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही था, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या मालूम किया, क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब ये कि उधर हमने थीटा मालूम करना था। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो फॉर है ना, यही एक फार्मूला है, फार्मूला तो यही एक है, तो उसमें हमने क्या मालूम करना है, तो उसमें हमने क्या मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फॉर में रेडियस मालूम करना है। ठीक है, सही है, वही ये दो फार्मूलाज जो है ना, जो आर्क लेंथ वाला फार्मूला है और एरिया का फार्मूला है, उन दो फार्मूलाज की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, सही है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां पर जो गिवन डेटा है वो क्या है, लेंथ फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर, थीटा पाई रेडियन। सही है, और मालूम क्या करना है, रेडियस। तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, आर इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा, और एल क्या है 4, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई। सही है, तो 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, पाई पे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3.142, तो इसे आ रहा है 1.27, 1.27 क्या सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, गिवन डेटा क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, लेंथ 6 मीटर और थीटा 15 डिग्री। सही है, मालूम क्या करना है, रेडियस। अब यहाँ पर थीटा 15 डिग्री है, डिग्री में गिवन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो डिवाइडेड बाई 180, इस तरह है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर देके कैलकुलेटर की मदद से। तो देखिए क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ऐसे ये, और फिर डिवाइडेड बाई 180, तो ऐसे ये आ रहा है 0.2618 है ना, इसको मैं राउंड ऑफ करूँ 0.26 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सही है, अब इसको फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा, आर मालूम करना है ना, तो एल डिवाइडेड बाई थीटा, एल की वैल्यू क्या है 6 और थीटा की वैल्यू क्या है 0.26। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, एक मिनट यहाँ पर देखें, तो 6 डिवाइडेड बाई 0.26, तो ये हो गया 23.1 ये मीटर, ये रेडियस मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, उसको हम कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्ट है क्या है, गिवन डेटा में थर्ड पार्ट एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा पाई बाई 4 रेडियन। सही है,
और मालूम क्या करना है, रेडियस। सही है। अभी यहाँ पर देखिए एरिया वाला फार्मूला जो है ना उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 और आर स्क्वायर थीटा। सही है। आर की वैल्यू मालूम करनी है ना, एरिया तो गिवन है, एरिया है 200, ठीक है, 1/2 और आर स्क्वायर हो गया और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/4। सही है। तो ये हो गया। अब इस 2 को और 4 को, पाई को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो आर रह जाएगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है। तो इस तरह है ना। तो और फिर होल स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर रेडियस मालूम हो जाएगा। ये हम ले सकते हैं। इधर देखिए, इधर एक मिनट, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, और इसे ये आ गया और फिर डिवाइडेड बाई 3.142, तो इसे 509 आ गया। तो स्क्वायर रूट ले ले, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 22.56 आ रहा है। तो 22.6 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 22.6 भी हम लिख सकते हैं। अब इस रेडियस तो आ गया, मालूम हो गया। अब यूनिट क्या है, यूनिट एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यूनिट यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये रहा आपका रेडियस रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को देखिए। यहाँ पर एक मिनट, अब इस पार्ट को देखिए। पार्ट 4 को एरिया गिवन है, लेंथ गिवन, ठीक है, दोनों गिवन है ना। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4, तो गिवन डेटा एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ 10 डेसीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेडियस मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया और लेंथ दोनों गिवन है। सबसे पहले इधर देखिए, जो लेंथ मालूम करना था ना तो उसको फॉर्मूला कुछ इस तरह था, और अब एरिया मालूम करना था ना तो उसको फॉर्मूला कुछ इस तरह था। ठीक है, इस तरह है ना। तो अब यहाँ पर और से देखिए, यहाँ पर तो रेडियस मालूम करना है ना। ठीक है, और इधर थीटा भी अननोन है, तो थीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे। कैसे, कुछ इस तरह, मतलब L डिवाइडेड बाई R, ठीक है, L डिवाइडेड बाई R। हाँ, तो थीटा की जगह पर मैं L डिवाइडेड बाई R रखूंगा। सही है, तो इसको रखने से ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब तो एरिया इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, सही है। थीटा की आइडेंटिटी क्या है, थीटा इक्वल टू L/R, तो 1/2 R स्क्वायर, थीटा की वैल्यू L/R। सही है। अब यहाँ वाला जो एक R है ना, ये R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाता है ना। हाँ, 1 रह जाता है ना। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो एरिया इक्वल टू 1/2 और R/L, ये हो गया। अब R की वैल्यू मालूम करनी है, तो R को जो अकेला छोड़ दे और बाकी से आइडेंटिटी बना ले, मतलब इस तरह 2A और फिर डिवाइडेड बाई L। तो 2 अपनी जगह पे और A की वैल्यू क्या है, 100 है, रख लिया, और L की वैल्यू क्या है, ऊपर क्या है, 10 है। ठीक है, 10 रख दिया ना। तो इससे ये 10 आ गया, 10 2 से क्या आ रहा है, 10 2 से क्या आ रहा है, 10 2 से 20 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a 30-inch pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings.
यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पेंडुलम को समझना है कि पेंडुलम है क्या चीज़। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट ले लें, जो भी हो, दीवार हो, छत हो, ठीक है, और इसे एक रस्सी, इस तरह रस्सी के सिरे पर एक गोला बांधा गया है, गोला, ठीक है, पत्थर हो, गोला हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, और ये सिरा ये फिक्स हो, फिक्स, ठीक है, ये एंड फिक्स है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आज़ाद है। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इस पेंडुलम का ना, अगर इसको ना, जो इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट इस तरह यहाँ है, ये समझ ले, ठीक है। जब इसको खींचा जाए ना, तो जब खींचा जाए तो मतलब ये है कि मैं अभी आपको समझाता हूं, जब इसको यहां से इधर तक ले जाया जाए तो यहाँ पर ये जो डिग्री बनती है ना, ठीक है, ये डिग्री, ये 30 डिग्री बनती है, सही है। कितना बनता है? 30 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में जो आपको बताया जा रहा है कि इस पेंडुलम का जो रेडियस है ना, वो है 30 इंच। मतलब ये पेंडुलम 30 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम आर से कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो 30 इंच है। क्योंकि ये पेंडुलम सर्कल जैसा जो है ना मूव करता है ना, इस तरह मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखिए, ऐसे, ठीक है, ये सर्कल जैसा है ना, इस तरह, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर इस तरह होता है, झूलता है, स्विंग्स, ठीक है, आपको क्वेश्चन ही में बताया है, इधर देखिए। अच्छा, तो जब यहाँ से इस अपनी पोजीशन से हम इसको खींच ले, यहाँ तक ले आए, तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री, ओके। और इस पेंडुलम का जो लंबाई है, लेंथ, वो मतलब रेडियस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो 30 इंच है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द क्या है, एक मिनट, यहाँ पर एक कलर में चेंज कर दूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब ये है कि ये आर्क लेंथ मालूम कर ले, आर्क लेंथ मालूम कर ले, ठीक है, और थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स। अच्छा, जब इसे, ये तो मैंने आपको असली फिगर बना दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक मिनट एक तीसरा फिगर भी मैं ड्रा करता हूँ, ताकि आप सही तरह समझ जाए, ठीक है। अब ये पेंडुलम हो गया, सही है। जब ये झूलता है ना, तो यहाँ तक आता है, इस पोजीशन तक। मैं यहाँ पर अभी मैं ड्रा करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो ये अपना सेंटर पोजीशन है, इसको हम ओ से कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पर आता है ना, तो ये पोजीशन ए है, और फिर जब यहाँ से घूमता है ना, यहाँ इस तरह इधर आता है, इस सेंटर को, इस ओ पोजीशन को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो ये पोजीशन बी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो 30 डिग्री है वो ये है, ठीक है। ओ पोजीशन से जब हम इसको खींचते हैं, ए तक ले आते हैं, तो ये एंगल 30 बनाता है, 30 डिग्री। और इसकी जो लेंथ है, मतलब रेडियस, वो 30 इंच है, और आर्क लेंथ वो मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सही फिगर यहाँ ड्रा किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मैं मतलब यहाँ पर ड्रा किया है, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये मालूम करना है, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर आ जाए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है? 30 इंच, और थीटा गिवन है, वो कितना है? 30 डिग्री। मालूम क्या करना है? आर्क लेंथ वो मालूम करना है। अब इसको हम सॉल्व करना है। आर्क लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा है ना, आर क्या है? 30 इंच, और थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, डिग्री में है, इसको रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 से 3 3 6 18, ठीक है। तो मतलब पाई बाई क्या है?
5/6 ये आ रहा है, ठीक है, सही है ना। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, 6 1 6, 6 5 क्या 30, तो 5 पाई आ रहा है। अब इस 5 पाई को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पर देखिए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो इसे 15.71 आ रहा है, ठीक है, 15.71 इंच, ठीक है, ये इंच सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एक मिनट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व, ओके, ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, सही है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, ओके, रेडियस कितना है 10 किलोमीटर। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, अगर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर हो, what is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes, ठीक है। टाइम गिवन है 21 मिनट्स है, ओके, और एंगल मालूम करना है, और स्पीड भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। जो गिवन डेटा है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डेटा में गिवन डेटा, ठीक है, रेडियस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड भी गिवन है कितना है 42 किलोमीटर पर आवर, ओके, और मालूम क्या करना है एंगल, ये मालूम करना है। दूसरा क्या है विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 41 मिनट्स, टाइम गिवन है 41 मिनट्स। अब यहाँ पर जरा आप गौर करें ना, इस जो स्पीड है, ठीक है, वहां पर अगर आप गौर करें उसकी यूनिट्स को गौर से देखें, 42 किलोमीटर पर आवर, इधर पर आवर है, तो इस 21 मिनट्स को हमें इन दोनों में तजाद है ना, इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 21 मिनट को ना मैं इसको कन्वर्ट करूँगा आवर में। जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ आवर में, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा किस पे 60 पे, 60 पर डिवाइड करूँगा तो इसे आएगा क्या, जो भी आ जाए, ठीक है, तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह आ रहा है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले गौर से देखें, थीटा मालूम करना है। थीटा मालूम करने का फॉर्मूला सही है, थीटा मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, L = R थीटा। अब यहाँ पर थीटा अननोन है, रेडियस गिवन है, लेकिन L B अननोन है, तो इसको मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मैं लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। स्पीड का अपना फॉर्मूला है जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है, सही है, और मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, और क्लास 8 या 6 7 में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पर स्पीड बाकायदा एक चैप्टर था, रेट रेशो एंड स्पीड, याद आया, ठीक है वो। अच्छा, तो अब इधर देखिए, तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है V = S/T। अब यहाँ पर हम S जो लेंथ है ना, लेंथ, ये एक किस्म का डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, S = V × T भी लिख सकता हूँ ना, इस तरह लिख सकता हूँ ना, तो S की जगह पर मैं L भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह।
तो मतलब ये है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एल मालूम करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाई टाइम करूँगा। स्पीड जो कि आपको मालूम है 42 है, और टाइम जो हमने किया है 21 डिवाइडेड बाई 60, इस तरह कर लिया है ना। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे जो भी आ जाए। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह, ठीक है। क्या है 21 डिवाइडेड बाई 60, तो ऐसे ये आ गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई 42, तो इसे 14.7 आ रहा है, 14.7 किलोमीटर। अब ये लेंथ मालूम हो गया, अब हम थीटा मालूम कर सकते हैं आगे, ठीक है। लिखे पुट इन स्टार इक्वेशन, ठीक है। अब स्टार इक्वेशन क्या है, एल इक्वल टू आर थीटा, थीटा मालूम करना है एल डिवाइडेड बाई आर, और एल की वैल्यू है 14.7 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू एक मिनट ऊपर देखे, हाँ 10 है, 10 क्या है 10। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगा 1.47 रेडियन, ठीक है, क्या रेडियन, सही है। तो ये रहा आपका आंसर रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपको गिवन है ना, इस हाफ सर्कल का आपने क्या करना है, क्या मालूम करना है, पेरीमीटर और एरिया, ये दोनों मालूम करना है। पेरीमीटर भी मालूम करना है और एरिया भी मालूम करना है इस हाफ सर्कल का, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, नीचे आपको फॉर्मूला गिवन है, एल इक्वल टू आर थीटा और एरिया दिस वन 1/2 और फिर आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर। ए बी डिस्टेंस ये सेंटर को पास किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डायमीटर ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो गिवन डेटा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। L इक्वल टू आर थीटा, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हाँ ये भी गिवन है ना ये सारा कुछ, और डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू है, मतलब डायमीटर का हाफ है, ठीक है। 1 डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, सही है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे क्या आता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मालूम क्या करना है, पेरीमीटर मालूम करना है, पेरीमीटर मालूम करना है, और साथ साथ एरिया भी मालूम करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझ ले। अब यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, ये हाफ सर्कल है, ठीक है। ये पूरे सर्कल ना, ये पूरा सर्कल यहाँ से शुरू हो जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसका जो डिग्री है ना, डिग्री रेडियन में ये 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है, रेडियन में, और डिग्रीज में ये 360 डिग्री के बराबर होता है। एंगल एट अ पॉइंट, मतलब पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा तो डिग्री में 360 है और रेडियन में 2 पाई के बराबर होते हैं। ये 2 पाई कैसे आया, सवाल पैदा होता है। मतलब ये कि 360 है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ 180, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 आता है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 पाई आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हाफ सर्कल ना, हाफ सर्कल, वो हाफ सर्कल 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कर ले तो इससे पाई आता है, ठीक है। तो ये इसका जो एंगल है वो क्या है, मैं यहाँ पर लिख लूँ, मतलब ये है कि एंगल ऑफ हाफ सर्कल इन रेडियन, ठीक है, वो क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, इसे को कैंसिल कर ले, इससे पाई आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, पाई। तो अब ये तो पाई हो गया ना, यहाँ से ये क्या है पाई, ठीक है। अब ये आर्क लेंथ मालूम करना है, ये मालूम करना है, इसको मालूम करना है, ठीक है। ये मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर गिवन है एल इक्वल टू आर थीटा है ना, तो आर की वैल्यू क्या है 6 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई है,
तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो इसे 18 आता है। 18 पॉइंट क्या 18.85 सही है सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मतलब ये तो लेंथ मालूम हो गया ना। अब पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, यही लेंथ आर्क लेंथ प्लस डायमीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है हाफ सर्कल, यहाँ ए से, एक मिनट में इधर ड्रा कर दूं, यहाँ से शुरू होता है यहाँ ए से और फिर यहाँ ए से तरह आता है आना है। तो ये जो है ना ये चीज़ ये क्या है पेरीमीटर है। ठीक है, अब इधर देखिए लेंथ क्या है, लेंथ है 18.85 प्लस 12। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम जमा कर लेते हैं। 18.85 प्लस 12 जैसे 30.85 सेंटीमीटर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या मालूम करना है, एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर रेडियस क्या है 6 है ना, 6 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है थीटा, एक मिनट, थीटा की वैल्यू क्या है जो कि हमने मालूम किया है पाई है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, इधर पाई है ना, यहाँ पर लिख ले थीटा, तो पाई। ठीक है, हाफ सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, इसी वजह से मैंने पाई लिखा। अच्छा, तो इससे क्या आता है जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 18 आ रहा है। 18 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पाई के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इधर देखें यहाँ पर, हाँ इधर 18 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ऐसे 56.56 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सर्कुलर मेजर of the angle between the hour hand and minute hand of a clock at फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको टाइम गिवन है। ठीक है, जो टाइम आपको यहाँ पर गिवन है आपने क्या मालूम करना है, मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान जो एंगल है, एंगल उसे आपने मालूम करना है। ठीक है, सर्कुलर मेजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो टाइम है वो यहाँ पर देखिए 9 o'clock है, मैंने लिखा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूं तो ये 9 है। ठीक है, और ये 12 है, और इस तरह यहाँ पर 3 और इधर 6, और इसके मजीद पार्ट्स बनाए जाए तो फिर कुछ इस तरह होता है 1 2, और इस तरह यहाँ पर भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये टाइम गिवन है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे कहते हैं उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि आपका कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इसको मैं इसके लिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर बयान करने जा रहा हूँ। ठीक है, जरा गौर करिए। सबसे पहले आपको ये जो घड़ी है ना, घड़ी वॉच, इसका फुल रोटेशन। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ से शुरू हो जाता है ना, यहाँ इस तरह फुल रोटेशन। ठीक है, एक रोटेशन अगर डिग्री में नापा जाए तो वो बराबर होता है 360 के, किसके 360 के बराबर होता है ना।
ठीक है, उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, इधर देखिए, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है। और आवर्स हैंड में यहाँ पर वन रोटेशन में कितने आवर्स है? 12 आवर्स है ना, तो यहाँ पर मैं 12 आवर्स लिखूंगा कि वन रोटेशन में 12 आवर्स इक्वल टू 360। सॉरी। अच्छा, तो 1 आवर किसके बराबर होगा? 1 आवर, ठीक है, तो वो 360 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको इस पर डिवाइड करने से आपको आएगा 30 डिग्री। तो मतलब 1 आवर वो 30 डिग्री के बराबर लेंगे जब मैं इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मिनट हैंड्स की तरफ आ जाए। वन रोटेशन 360 के बराबर है, ओके। मतलब मिनट्स हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, मिनट्स, ठीक है। अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करे इस तरह, ठीक है, रोटेशन वो बराबर होता है, मतलब मिनट हैंड्स में 1 आवर के 60 मिनट्स आता है ना, 60 मिनट्स, ठीक है। तो वो 360 के बराबर है। अब यहाँ पर 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर है? 360 को हम डिवाइड करेंगे 60 पर, ठीक है। तो ये जीरो के साथ कैंसल, और इससे क्या आएगा? 6। तो मतलब वो 1 मिनट वो इक्वल है 6 डिग्री के। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो इन पार्ट्स को सॉल्व करूंगा, तो मैं 1 आवर वो 30 डिग्री के बराबर लूंगा, और 1 मिनट वो 6 डिग्री के बराबर लूंगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें। तो ये रहा आपका ये वाला एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपको बताया है, ठीक है, पार्ट 1 में कि 9 o'clock, क्या 9 o'clock, अब इस 9 o'clock में आवर्स कितने हैं? आवर्स, ठीक है, वो कितने हैं? 9, ठीक है। और मिनट्स कितने हैं? मिनट्स कितने हैं? 0, ठीक है। तो जब 0 है ना, यहां पर हम लिखेंगे आगे आवर्स हैंड पोजीशन, ठीक है। तो आवर्स हैंड पोजीशन में क्या है? देखिए, आवर्स प्लस मिनट, ठीक है, आवर्स प्लस मिनट्स है ना, सही है। तो मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? 60 पर डिवाइड करना है, ठीक है, सही है। इसको 60 पर डिवाइड करना है, और फिर मैंने आपको शुरू में बताया है, यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर बताया है कि 1 आवर 30 डिग्री के बराबर है, तो फिर इसी 30 डिग्री के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, ताकि एंगल्स मालूम हो जाए। अच्छा, तो आवर्स कितना है? 9, हाँ, प्लस इधर 0 है, ठीक है, और हो गया 30 डिग्री, हाँ। तो अब यहाँ पर इसे आता है 9 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे 270 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये रहा आवर्स हैंड्स पोजीशन मालूम हो गया कि ये मतलब यहाँ से लेकर ये वाला, ये, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ तक, तो ये 270 डिग्री है, ठीक है, 270 डिग्री है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करना है ना, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड। ठीक है, तो अच्छा एक बात याद रखें, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड। ठीक है, जो आवर हैंड है, आवर हैंड यहाँ पर आ जाए, इधर देखें, सबसे पहले इसको समझ लें। आवर हैंड तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 डिग्री है। ठीक है, सही है ना। और मिनट हैंड यहाँ से शुरू है यहाँ तक, मतलब 0 तक आ गया है। ठीक है, तो ये 360 के बराबर लेंगे। हाँ ठीक है, तो मतलब पूरा एक चक्कर लगा चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, वो तो 9 o'clock हो गया है ना, तो इसी वजह से तो ये 360 के बराबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँ, इधर लिखूँ मिनट हैंड। ठीक है, मिनट्स हैंड्स पोजीशन। ठीक है, वो 360 डिग्री पर है। सही है। अच्छा, तो अब आगे क्या है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, जो इन दोनों में बड़ा वैल्यू हो। ठीक है, मतलब ये है कि आवर हैंड और मिनट्स हैंड के दरमियान दोनों के वैल्यूज में जो बड़ा वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे और उस जो छोटा हो उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने दोनों में से बस एक को लिखे, कोई बात नहीं, या 270 माइनस 360 लिखे या 360 माइनस 270 लिखे। बहरहाल मैं यहाँ पर 360 माइनस 270 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपने इसका आंसर पॉजिटिव हर सूरत में लाना चाहिए। हर सूरत में पॉजिटिव लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, ये सिंबल्स में लगाऊंगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। ठीक है, तो ये लाजमी लगाए, सही है, ताकि आपका जो आंसर है ना डिग्री में एंगल्स, तो वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव होता है, सही है, वो नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, तो 360 से ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है 90 डिग्री। अब तो ये तो 90 डिग्री में है ना, ये तो डिग्री में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसे आंसर क्या आएगा, इसे आंसर आ रहा है पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ठीक है, रेडियंस, सही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, मतलब डिग्री में भी एंगल्स मालूम हो गया और रेडियंस में भी मालूम हो गया। दोनों में आप मालूम कर सकते हो, आप दोनों में मालूम किया करें। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट 2, उसको अब यहां पर देखें पार्ट 2 में क्या गिवन है, 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्ट 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये है ना, तो इसमें आवर्स कितने हैं, आवर्स वो है 2 एंड मिनट्स कितने हैं, ठीक है, वो है 30 मिनट। तो मतलब इसका जो लाइन बनता है ना वो कुछ इस तरह बनता है। मैं यहाँ पर इसको सही करता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए, इधर 2 आवर 30 मिनट्स है ना, तो इधर क्या है 2 आवर्स। ठीक है, और 30 मिनट्स मीन्स 6 नंबर पर ये मिनट हैंड है। अब ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये मालूम करना है। ठीक है, तो इसको मालूम करने का तरीका बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह है। ठीक है, जिस तरह वो आपने सॉल्व किया है ना, बिल्कुल सेम उस तरह ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 2 आवर 30 मिनट्स, इसमें आवर्स है 2 एंड मिनट्स है 30। ठीक है, 30 मिनट्स। ठीक है, ये मिनट्स है, डिग्री नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर आवर्स हैंड्स पोजीशन। ठीक है, तो आवर्स फॉर्मूला तो कुछ इस तरह है ना, बस मिनट डिवाइडेड बाई 60
मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। ठीक है, तो आवर्स कितने हैं 2 और मिनट्स कितने हैं 30 डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट मतलब 2 तो 2 अपनी जगह पे आ गया, इससे क्या आता है, इसे 1 2 तो मतलब पॉइंट इससे क्या आएगा 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो 0.5 2.5 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आएगा 75 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 30 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 75 डिग्री आ रहा है। सही है, और अब मिनट्स हैंड्स पोजीशन हम मालूम करते हैं। मिनट्स हैंड पोजीशन, तो उसे मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मिनट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 डिग्री के साथ। ठीक है, 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 डिग्री के साथ। ऊपर देखे यहाँ पर मैंने मालूम किया है। ठीक है, 1 आवर को 30 और इस तरह ही इसको इसके साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आएगा, तो इसे आ रहा है 6 को 30 के साथ तो इसे 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा क्या नंबर है 180 है और 75 छोटा है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 180 माइनस 75, ये भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको जो प्रोफेशनल तरीका है वो मैंने बताया है कि आपने क्या करना है, कुछ इस तरह करना है, एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स हैंड। ठीक है, तो वो क्या है, यहां पर कुछ इस तरह करेंगे, मतलब 180 माइनस 75 डिग्री और इधर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों से क्या वैल्यू आ रहा है 105 डिग्री। 105 डिग्री आ रहा है ना। अब ये तो डिग्री में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। सही है, अब यहां पर देखिए कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वन 180 को डिवाइड कर लो 105 के साथ तो इसे ये आ रहा है। ठीक है, तो इसे ये आ रहा है ना, तो दोबारा कर लेते हैं 1 मिनट। 180 को डिवाइड कर लो पहले 5 के पर तो इसे 36 आ रहा है। तो मतलब इसको 5 पर डिवाइड करने से इसे 36 आ रहा है और इसको 5 पर डिवाइड करने से 2 और 1 आ रहा है। फिर अगेन इसको 3 पर डिवाइड करने से इसके 1 2 आ रहा है और इसको 3 पर डिवाइड करने से 7 आ रहा है। तो मतलब ये है कि 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है। ठीक है, रेडियन में ये आ रहा है। ये आंसर इस तरह भी करेक्ट है। अगर आप इस तरह करें कि 7 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करें 12 के पर, तो उससे जो आंसर आ जाए तो वो रेडियन आंसर भी करेक्ट है। ओके, डोंट वरी। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, इधर देखिए ये गिवन है 6 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, ये गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 6 आवर्स 45 मिनट्स। अब इसमें आवर्स कितने हैं 6 और मिनट्स कितने हैं 45 मिनट्स। ठीक है,
अब ये हो गया ना। अब इधर देखिए ये 6 और ये 9, मतलब ये 45 है, ठीक है, 45 है और ये 6 है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल्स है वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द, यहाँ पर भी बताया है, देखिए, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड। मिनट्स हैंड और आवर हैंड के दरमियान जो एंगल है वो आपने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आवर हैंड मालूम करते हैं। आवर हैंड पोजीशन, फॉर्मूला क्या है, ये है ना, मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 और फिर मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। और मिनट्स हैंड्स पोजीशन, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, यहाँ पर पहले आवर हैंड करते हैं, ठीक है। और कितना है 6 और ये मिनट्स कितने हैं 45 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। अब ये 45 डिवाइडेड बाई 60, हाँ, और इसको इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं, फिर इधर देखिए, हाँ, 45 डिवाइडेड बाई 60, तो इसे 0.75 आता है, 0.75, तो इसे 6.75 हो गया डिवाइड बाई 30 ये। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, इधर देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मिनट, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 6.75 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इसे 202.5 आ रहा है, ठीक है, 202.5 आ रहा है, सही है। मिनट्स हैंड पोजीशन हम मालूम करते हैं। मिनट्स कितने हैं, 45 है ना, 45 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ, ठीक है। तो मतलब जो एंगल है ना, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंगल फॉर मिनट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 6 डिग्री, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा, इधर देखिए, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 270 आ रहा है, ठीक है, क्या 270 डिग्री। अब तो ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पर लिखते हैं एंगल्स, ठीक है, एंगल बिटवीन आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड, ठीक है, सही है। अब मैंने आपको बताया है कि 270 पहले और फिर बाद में 202.5 बाद में, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिखना है ताकि आंसर हर सूरत में पॉजिटिव आ जाए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 270 माइनस 202.5, तो इसे 67.5 आ रहा है, 67.5 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो कुछ इस तरह आ रहा है, देखिए, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो अब इधर देखिए इस 67.5 मल्टीप्लाई बाई ये है ना, तो ये पॉइंट डेसिमल ना, इसको हम फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे क्या आएगा 10 ना, 10 आ जाएगा ना। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सब, तो इसे आ रहा है 3π/8 रेडियन, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप खुद कर ले, ठीक है।
मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।